एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 12 कहाँ है 12 देखो। बारह के पहला नंबर देखिए, 12 के पहले में दिले है। 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ोगे तो कह रहा है निम्नलिखित अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करें। निम्नलिखित अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करें। अब निम्नलिखित अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करें। पहले कितना है? माइनस अंडर रूट 2, तो माइनस अंडर रूट 2 है ना। अब ध्यान देना है कि रूट अंडर 2 से पहले कौन से परिमेय संख्या आता है? रूट 2 से पहले कौन सी परिमेय संख्या आता है? रूट 2 जो है ना अपरिमेय संख्या है। रूट 2 से पहले कौन परिमेय संख्या आता है? जो रूट 2 से पहले परिमेय है। रूट 2 से पहले परिमेय कौन है? रूट 2 से पहले 1। रूट 5 से पहले कौन है परिमेय? रूट 5 से पहले परिमेय कौन है? हाँ, तो रूट 4 कह सकते हैं। रूट 4 या डायरेक्ट बोले तो 2, डायरेक्ट कहें तो 2। जैसे रूट 10 से पहले कौन है परिमेय संख्या? रूट 8 है। रूट 10 से पहले परिमेय संख्या कौन है? रूट 9 या डायरेक्ट बोलो तो 3। रूट 7 से पहले कौन है परिमेय संख्या? है रूट 6 परिमेय है? नहीं है। अंडर रूट 4 है। रूट 7 से पहले कौन परिमेय संख्या? तो रूट 4। रूट 6 से पहले कौन परिमेय संख्या? रूट अंडर 4। रूट 5 से पहले कौन है? तब भी रूट अंडर 4। रूट 3 से पहले कौन है? 1। 4 नहीं बोलना। रूट 26 से पहले कौन है परिमेय संख्या? रूट अंडर 25। रूट 27 से पहले कौन है परिमेय संख्या? रूट अंडर 25 से 26 ना है। 26 तो अपरिमेय संख्या है। रूट 28 से पहले कौन सी संख्या परिमेय है? रूट 25 मतलब 5। तो परिमेय संख्या पहले ढूंढे ले आना चाहिए। जैसे यहाँ पे पहला नंबर में दिले है कौन सी संख्या? शुरू में दिले है अंडर रूट 2 और वो भी कैसन में? तो पहले ही पता होना चाहिए कि रूट 2 से पहले कौन सी संख्या है जो परिमेय होता है? 1। तो एगो नंबर लाइन बनाना होता है ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ लिखना होता है 0। 0 माने ना तो प्लस में ना ही माइनस में। अगर इधर से हम राइट चलेंगे ना तो कहेंगे वो प्लस में डिस्टेंस होगा, और अगर 0 से अगर लेफ्ट चलेंगे ना तो कहेंगे माइनस में डिस्टेंस होगा। अब 0 से लेके 1, 0 से लेके 1, 0 से लेके 1 मतलब 1 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में नाप लेना है। 1 सेंटीमीटर या 1 इंच, तुमको जो अच्छा लगे नापो, ने मना कोई नहीं किया। मन करे तो 1 सेंटीमीटर नापो, नहीं मन करे तो 1 इंच नापो, 1 फीट नापो, 1 किलोमीटर नापो, 1 मीटर नापो, कोई मना नहीं किया। लेकिन यूनिट दूरी नापना है। मतलब ओ को मूल बिंदु मान लिए या 0 मान लिए, और यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर नाप लेंगे या 1 इंच नाप लेंगे। जो भी नाप लेंगे अपने हिसाब से हम नाप लेंगे। अब स्केल से नाप लेना है, स्केल है तो कहीं भी नाप लेना, 1 सेंटीमीटर या 1 इंच। सेंटीमीटर ज़्यादा छोटा होता है इसलिए 1 इंच नाप लो। सेंटीमीटर ज़्यादा छोटा होगा, सेंटीमीटर ज़्यादा छोटा हो जाता है। 1 इंच नाप लीजिए, सेंटीमीटर ज़्यादा छोटा हो जाएगा। उतना छोटा भी नापोगे ना तो फिर बनाने में अच्छा नहीं लगेगा। इंच नाप लीजिए। इंच मैंने बताएं, स्केल ला बताते हैं। इंच कौन है और सेंटीमीटर देखो। जो नज़दीक है ना ये सेंटीमीटर, क्या ये ऐसा लग रहा है कि मिलीमीटर है, ऐसा लग रहा है, लेकिन ये सेंटीमीटर में गिनती होता है। 0 से 1 2 3 4 5 ये सेंटीमीटर में हो गया ये वाला, जो नज़दीक है। और ऐसे पलट के देखोगे ना तो इंच होगा ये वाला। 1 इंच यहाँ पर, 2 इंच ये वाला, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच और ये वाला
ये पूरा जो स्केल है 6 इंच के। तुम कहीं से भी नापो, तुमको कोई मना थोड़ा किया है। तुम 1 इंच नापना चाहते हो तो 1 ही इंच नापो। मर्जी होता है कि हम 1 इंच नहीं नापेंगे, हम नापेंगे पूरा पूरा इतना। तुमको जो नापना है नापो, कोई मना वना नहीं किया, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, ये पूरा के पूरा स्केल को हम मान लेते हैं। ये पूरा स्केल जो है इसका लंबाई 1 है। पूरा स्केल की लंबाई 1 क्या, नहीं सेंटीमीटर नहीं बोला, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर के हिसाब से देखोगे तो 15 सेंटीमीटर है। तो 1 क्या मीटर इतने होता है। 1 मीटर बहुत ज़्यादा लंबा होता है, 1 मीटर ज़्यादा होता है। तो इसको 1 क्या माने, 1 मीटर। इंच कैसे मानेंगे, इंच तो 6 इंच है। तो कितना 1 क्या माने, कुछ, हाँ कुछ भी, 1 स्केल मान के चलो। हम मान के चलते हैं अपने मन से 1 स्केल, मतलब 1 हम अपने मन से मेज़रमेंट मान लिए कि 1 है, और उतने लंबाई के हम मान लेते हैं यहाँ पर। क्योंकि बोर्ड पे बहुत छोटा मानेंगे तो दिक्कत होगा तुमको। तो 1 मेज़रमेंट नाप लेते हैं हम ये स्केल से, तुम ही सबके स्केल से नाप लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक 1 स्केल। 1 स्केल को हम नाम दिए 1 यूनिट। तो 2 स्केल के नाम देंगे, 3 स्केल के नाम देंगे, 4 स्केल के नाम देंगे। कभी हमको नापना रहेगा मान लो कि 3 यूनिट, तो इसी स्केल को 1, 2 और 3 बार करके नाप लेंगे। इसका मतलब हो जाएगा 3 यूनिट। तो हम अपने मने से स्केल किए हैं, ठीक है। हम अपने मने से मान लिए 0 से लेके यहाँ तक, मान लो कि 1 यूनिट इसकी लंबाई है, ठीक है। अब अगर 1 यूनिट लंबाई माने, काहे माने, क्योंकि √2 कौन से संख्या है, पहले तो माइंड में सेट होना चाहिए। √2 कौन से संख्या है, अपरिमेय। और अपरिमेय से पहले हमको ढूंढना होता है परिमेय संख्या। अपरिमेय से पहले, तो √2 से पहले कौन सी संख्या परिमेय है, 1 है, तो 1 मान लिए, ये फिक्स हो गया। ये फिक्स होना चाहिए, कोई ज़रूरी है सर यही माने। अरे तू तू छोड़, हटा इसको, हटा। ये जो देख रहे हैं पूरा, हम ये पूरा मान लेते, हटाओ। हम ये पूरे के पूरे मान लेते हैं, यहाँ से लेके, कोई मना ही नहीं। ये कहीं सेंटीमीटर मानना, ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है। इसको मान लिए कितना, यहाँ से लेके और यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम मान लिए कितना यूनिट, 1 यूनिट। ये हम दूरी मान लिए कितना यूनिट। तो अगर 2 यूनिट मानना होगा तो इसे इस पर दोबारा कर देंगे तो हो जाएगा क्या यूनिट, तीसरा यूनिट मानना होगा। मतलब जब भी 1 यूनिट बोलेंगे ना तो हमको यही नापना होगा, एकरे मदद लेना होगा। आप यही मानिए चल रहे हैं 1 सेंटीमीटर, 1 इंच, 1 फीट, ऐसा कोई लिखित नहीं, तो 1 यूनिट नाप लो बस। 1 यूनिट काहे नापे, 2 यूनिट काहे नहीं नापे। 2 यूनिट भी नापना पड़ेगा, लेकिन कब नापना पड़ेगा वो बताइए। मान लो कि अगर √5 रहेगा, तो √5 से पहले कौन से संख्या है जो कि परिमेय, 4, √4 माने 2। तो वैसन सिचुएशन में यही सेम चीज़ बार जानते हो, कई बार नापेंगे, फिर 2 बार, फिर कई बार, लेकिन अभी फिलहाल 1 बार से काम चलाते, ठीक है। 1 है। अब जहाँ 1 ख़त्म हुआ है ना, इसी जगह पर 1 यूनिट ऐसे करके लंब डालना, इतना बड़ा। हम समझ सकते हैं ज़्यादा बड़ा, इसलिए तो कह रहे थे, क्योंकि हम बोर्ड पे बता रहे हैं तो हमको तो थोड़ा लंबा ही लेना होगा। देखो ये कितना लंबा था, 1, ये भी कितना लंबा है, 1। अब हम यहाँ से यहाँ मिला देंगे, और ये 100% है कि ये लंबाई कितना हो गया, √2। ये हो गया लंबाई √2। इधर देखो कैसे, वो बताते हैं। एक सूत्र होता है जो 8वां में पढ़ना था, 10वां में प्रूफ करना है। कर्ल स्क्वायर बराबर लंबा स्क्वायर प्लस, इसमें देखो ये जो देख रहे हो ना, इसमें कुछ दिखाना उखाना नहीं कि हम यहाँ O माने, यहाँ A माने, यहाँ B माने, जे मन में आता है मानो, कोई मना थोड़ा किया है। मान लेना कि OA एक संख्या रेखा है, OA पर एक लंब डाले OB, जिसका लंबाई OB बोल रहे हैं, सॉरी, लंब डाले AB के लंबाई भी कितना है, 1 यूनिट है। सेंटीमीटर नहीं बोलना, अच्छा बात है, 1 यूनिट है। तो लंब माने 1 के स्क्वायर, क्योंकि लंब तो इसी को बोल रहे हैं। लंब किसको बोल रहे हैं,
ए बी को, और आधार किसको बोल रहे हैं, ओ ए को। तो बोलो 1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर मतलब जोड़ दो तो कितना, देखो 1 के स्क्वायर ये कहीं होगा, 1 के स्क्वायर ये कहीं होगा, तो 1 और 1 जोड़ के कितना 2। तो 2 जो निकला है वो हम कह सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर, तो कर्ण बराबर हो गया √2, यानी कितना हो गया √2 रूट अंडर। अब इतना बड़ा तो हमारे यहाँ प्राइकल है ना ही इतना बड़ा हाथ है, ठीक है। कंपास के मदद से, ठीक है, प्राइकल है घुमाने वाला, इसलिए बोर्ड पे बताना जरी मुश्किल है। अब ये इतना छोटा को मैं कहाँ से काम चलेगा, ये रखो, बस नहीं काम होगा, हम सिर्फ समझाने के लिए बता देते हैं आपको। यहाँ देखो समझाने के लिए, अब ये तो कहने का मतलब है ना कि तो ये भी ढेर लंबा हो गया, ठीक है। इतना लंबाई के नापना है, हम थोड़ा ज़्यादा लंबा नापने, इतना नहीं नापना चाहिए था, बेचारा होता फाइव ये तो छोटा पड़ गया, वो तो और छोटा है, यानी हम समझा। अच्छा अब इतना लंबा नहीं नापेंगे, बड़ी ज़्यादा लंबा हो गया। कहने के ही मतलब है ना कि यहाँ से यहाँ तक हम एक मेजरमेंट कर लेंगे। मान लो देख, चलो भाई वहाँ पहुँच गया, मान लो पहुँच गया, ठीक है। और यहाँ से ऐसे करते हुए मान लो पहुँच गया, पहुँचा तो नहीं है लेकिन फिर भी मान लेते ज़बरदस्ती कि ये जो है ना वो कहाँ तक पहुँच गया, बी तक पहुँच गया मान लेते हैं। और इसको यहाँ रख के, कहाँ पे रख के, ओ पे, इसको यहाँ से रख के ऐसे करके ऐसे करके और इस लाइन को काट देना। इस लाइन को जहाँ पर भी काटेगा ना, अगर ये वाला लंबाई है √2 तो 100% है कि जहाँ भी कटेगा वो भी होगा कितना लंबाई, √2 ही। क्यों, अरे देखो अगर ये √2 लंबा है तो इसे घुमाने के बाद जो कटेगा यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितना होगा, √2 ही होगा। काहे, देखो अगर हम ऐसे गोल ऐसे कर रहे हैं तो हम ऐसा मान लेते हैं ना, ऐसा हम कंसीडर कर लेते हैं, ऐसा हम सोच लेते हैं, दिमाग में ऐसा फिट कर लेते हैं बहुत बड़ा, ऐसा हम सोच लेते हैं कि जो है केंद्र हो गया, ये हो गया है केंद्र, और यहाँ से यहाँ तक वृत्त की त्रिज्या, चाहे यहाँ से यहाँ तक वृत्त की त्रिज्या बड़ा OB है या बड़ा OC है, कौन बड़ा होगा बोलो, OB बड़ा होगा या OC बड़ा होगा, दोनों बराबर होगा। क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या बात कर रहे हैं तो ये भी कौन सी त्रिज्या, तो OB नहीं दिखाना था, हमको दिखाना कहाँ था, नंबर लाइन पर OC, और OC की लंबाई ही कहलाएगा क्या, √2। थोड़ा ज़्यादा हो गया अनर्गल, ठीक है। इसको फिर से थोड़ा छोटा हम बता देते हैं, एक बार फिर से समझाते हैं, इधर ज़्यादा लंबा हो गया। यहाँ 1 की लंबाई, 2 की लंबाई। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और कोई कह सकता था कि लेफ्ट साइड का है माने, राइट साइड का है माने, तो कौन सी जवाब दोगे बोलो, लेफ्ट का है माने, क्योंकि माइनस में ना है, √2 कैसन में नापना था, चलिए ज़्यादा नाप लिए थे ना, ज़्यादा नहीं, यहाँ समझ लो फिर से एक बार, वो ज़्यादा नाप आ गया था, जरी छोटे नापते हैं तुम्हारे ही स्केल से 1 यूनिट, वो जरी ज़्यादा लंबा हो गया था O, और यहाँ नाम दे दो A, ठीक है। और आगे बढ़ा सकते हो नंबर लाइन, इसको जितना दूर लेके जाना है लेके जाइए, कोई मना बना नहीं किया है, हमको O ही मानना है। OA कितना लंबा है, याद रहे कि 1 सेंटीमीटर, और A पे जस्ट ऐसे करके वो लंब डालना है पूरा एकदम, ये भी कई सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। अब इसको B, इसको मिला देना है, इधर छोटा बना रहे हैं जिसमें समझा पाए हम, हाँ कॉपी पे अच्छा बनेगा। इसको मान लो कि गड़बड़ हो गया, तो गड़बड़ा गया, अरे यहाँ से यहाँ ये मान लो मिल गया, ठीक है। अब अगर ई लंबाई 1 है, ई लंबाई 1 है, तो 100% किसकी लंबाई कितना है, हाँ अब नाप सकते हैं, अब हो जाएगा। अब देखो यहाँ से इसको यहाँ पे रखना है और इतने लंबाई के, ठीक है, यहाँ से ऐसे करके
हालांकि ढेर दिन से मार्कर चला नहीं तो खराब हो गया। यहाँ से इसे घुमाते हुए इसको यहाँ लाते हुए इसे लाते हुए ये नंबर लाइन को जहाँ पे काटेगा ना, जिस जगह पे कट करेगा ना वहीं पे तुम पॉइंट लिख दोगे सी, वहीं पे पॉइंट लिख देना, उसमें इंक खत्म हो रहा। मान लो हम समझा रहे हैं डॉट 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 डॉट, और मान लीजिए कि ऐसे चलाए हैं ट्राइकल या जो भी आप उसको बोलते हैं, वो इस नंबर लाइन को काटा है कहाँ पे, सी। तो यही सी जो है वो ओ नंबर लाइन तो होगी, जो सी है यही सी बतलाएगा किसके बारे में, रूट माइनस रूट 2 को। बस यही तुमको दिखाना है डायग्राम में, बन जाएगा अपने से। चल नहीं समझ में, एक और समझाते हैं, ठीक है, एक और समझाते हैं, एक और समझाते हैं। ये रूट 2 ने हैं माइनस में, एगो प्लस वाला लेके चलते, हटा इधर समझो, एक और समझिए, क्योंकि एक से नहीं समझ में आया तो एक और समझो। मान लो रूट 2 ही रहेगा लेकिन किस में, प्लस में, दूसरा नंबर। तो रूट 2 भी अगर चाहिए तो भी नंबर लाइन मान लो इतने बना लेते हैं, ज़्यादा लंबा काहे माने। ये हो गया ओ और यहाँ पे मान लेते हैं ए, हालांकि इसको और ज़्यादा खींचो। अब भी बोलो राइट साइड काहे माने, क्योंकि प्लस में है। तो इस बार जो भी नापोगे वो राइट साइड में आएगा, और ए पर ही हमको नापना है इतने, 1 यूनिट। 1 यूनिट आप जिसको यूनिट मानिएगा वही मानकर चलना। किसी को लगे रहे कि हम 1 यूनिट मानेंगे 1 इंच को, तो तू 1 ही इंच मानो। अब इतना बड़ा कॉपी पे मानोगे तो कॉपी भर जाएगा, फिर तो कॉपी भर जीते। इधर 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 इसकी लंबाई कितना, 1, इसकी लंबाई भी कितना, 1। अब अगर इसको मिला देंगे तिरछे, मिला देना, हम स्केल से नहीं मिला रहे, इसे ही मिला दिए, तो ये वाला लंबाई कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2 बताए ना अभी, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, इधर लिख देना। अब अगर ये रूट 2 है तो ऐसे करके नाप लेना कंपास से, फिर से बताते हैं नापे ले, ठीक है। ये जे रूट 5 भी बताएंगे, वो वाला बताते हैं। ये जो सुई है, सुइया के ओ पे रखना है, और जो पेंसिलवा रहेगा ना वो यहाँ पे रखना है, और यहाँ से ऐसे नापते हुए ऐसे करके घुरा देना। जिस जगह पर कटेगा वो कटेगा, वो पेंसिल से घुमाओगे। इससे मान लो कि अगर उसमें इंक होता तब, तो घुमाने पे ऐसे आके यहाँ पे कट जाता, और यहीं पे दिखा देना है पॉइंट सी, और यही सी जो है निरूपित करेगा किसको, रूट 2 को। रूट 2 उसमें भी था लेकिन वो किधर था, लेफ्ट साइड में, ये किधर है, राइट साइड में। बन जाएगा, बस इतने दिखाना है तुमको। तो संख्या रेखा पर निरूपित कर रहा है, कुछ लिखना उखना नहीं है। जबकि किताब में देखोगे तो लिखना नहीं है तुमको, वो समझाने के लिए लिखा है, तुमको अपने से बनाना है। फिर से एक बार समझो, इसमें दूसरा नंबर क्या है, चलो मिटा दें, इतने है ये, तो लिखना कुछ नहीं है। जैसे किताब उताब में देखोगे तो उसमें लिखल है कि माना संख्या रेखा ये वो फलाना ठिकाना, उतना नहीं मानना है तुमको। तुम दूसरा नंबर अगर क्वेश्चन देखो तो दे ले है रूट अंडर 5, कैसे बना है, रूट 5 से पहले कोई संख्या बताओ जो कि परिमेय, रूट 4, और रूट 4 माने कितना, 2। रूट 4 बोले वो परिमेय है, तो जाहिर से बात है हमको पहले 1 सेंटीमीटर इतना नापे, और फिर थोड़ा सा यहीं से यहाँ से दूसरा सेंटीमीटर, ये ओ हो गया और ये ए हो गया। कोई कहेगा कि अब ये 2 सेंटीमीटर काहे नापे, बोलो तो कुछ ही बताओगे, पता है 2 सेंटीमीटर अब काहे नापे। रूट 5 से पहले परिमेय संख्या कौन है, हाँ रूट 4 माने के कौन, इसलिए हमको 2 नापना पड़ा। अब फिर वही सब नियम करना है कि अगर ये 2 है लंबाई, ओ से लेके तक की लंबाई कितना हो गया, 2। फिर हमको एक लाइन खींचना है, और ध्यान रहे कि जो लंबाई खींचना वो फिर से 1 ही सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना सेंटीमीटर, इंच, जो तुम नापे हो। हम तो हालांकि स्केल को कितना नापे हैं, 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, 2 ने हो गया, लेकिन लंब हमेशा हमको कई यूनिट डालना, 1 यूनिट। अब ये मान लो कि ओ भी हो गया, फिर ओ से इसको मिला दो, मिलेगा तब नहीं,
ओ जीरो जो मन करे वो बोलो, रस की फर्क पड़ता है, इससे इसको मिला दीजिए। अच्छा ये 2 है, ये 1 है, तो बोलो कितना है, ओ भी कितना होगा? कैसे? अगर पूछ देगा कैसे तो बोलना ना कि ओ भी तो एक तरह से कर्ण है, और कर्ण स्क्वायर के सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब माने किसका स्क्वायर, आधार माने किसका स्क्वायर, 1 के स्क्वायर 1 और 2 के स्क्वायर 4, मतलब कि 5। लेकिन ध्यान रहे कि जो 5 लिखते हैं वो क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर है, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, √5, मतलब एक लंबाई कितना हो गया 5। अब क्या करें भाई, ये तो √5 ऊपरे ऊपरे उड़ रहा है और हमको दिखाना है कहाँ, संख्या रेखा पर, ये नंबर लाइन पर, तो इतने लंबाई को कंपास से मान के घुमा देंगे। फिर से कंपास पूरा होगा तभी ना, कहीं ऐसा नहीं कि फिर ज़्यादा हो जाए। यहाँ रखें ओ पर या 0 पर सुई रखेंगे और इतना लंबाई नापेंगे, और इसको स्थिर रखना, इसको नहीं घुमाना। ये राइट हैंड वाला को इसे लेके यहाँ पे लाके काट देना, जहाँ कटेगा जैसे मान लो यहाँ से बढ़ाएं पूरा घुमा देना है, तो पूरा चाहो तो गोल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉट यहाँ पे आके कट गए, यहाँ पे सी, और सी ही दिखा देना है किसको, √5। सेम चीज़ वह अगर कह देते कि √5 है, लेकिन अगर माइनस में तो फिर तो जो इधर राइट साइड में चल रहा था वो किधर चल जाता, लेफ्ट में बन जाएगा। ठीक है तो बना लेना। इसके बाद फिर एक और क्या, √3 वो भी किस में है, माइनस में √3/2 बटा 2 छोड़ दो, पहले √3 देखना है कि √3 है, और √3 से पहले परिमेय संख्या कौन है, √3 से पहले परिमेय संख्या कौन है, √2 है, कौन है, 1 की √2। अरे कोई कितनों बोले ना, बदल मत जाना, √3 से पहले परिमेय संख्या कौन होता है, 1। अबे जा हो गया दिक्कत, राइट या लेफ्ट किधर चलना चाहिए, का है माइनस में। हालांकि इसको जितना लंबा लेके जाना है ना लेके जाओ, कोई रोके टोके वाला नहीं, जितना लेफ्ट साइड में लेके जाना है, का है क्योंकि हमको लेफ्ट साइड में ही तो दिखाना है। वो जितना लंबा चले उसको लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं, टेढ़ मेढ़ हो गया है, गड़बड़ हो गया, इसको सीधे लेके जाओ। वो जितना लंबा जाता है लेके जाओ, लेकिन हमको तो रोक देना है एजे पे, ए पर ही। ए पर जो लंब डालेंगे वो कई मीटर लंबा होना चाहिए या कई सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, मतलब कि 1 यूनिट लंबा होना चाहिए। वो यूनिट कैसे पता चलेगा, अरे अभी आप नापे ना, यही वाला पकड़ के फिर ऐसे डाल दो। अभी ए बी हो गया, अब क्या करें, ध्यान से, ये कितना लंबा था, 1, भले माइनस में है, ये भी कितना लंबा है, 1 है, तो जाहिर सी बात है कि जो कर्ण होगा वो कितना लंबा होगा। ऐसे जो मिलाइएगा ये कितना लंबा मिलेगा, √2, हाँ हमको तो जाना था कितना पे, √3 पे, और आया कौन चीज़, कोई बात नहीं, अभी गलती नहीं हुआ, बका नहीं, √2 मिला है ना, यहाँ से इसको ऐसे रखो और बी पे इसको लेके जाओ, और ये जो है ना ये सुइया ओ वाला रोकना है, और यहाँ से इसको रोक के रखना है, 0 पे है या कहो ओ पे है तो सरक जाए रे, इसको यहाँ से घुमाते हुए जहाँ पर भी कटे वहाँ पे लाके काट देना, मतलब समझो कि हम काट दिए यहाँ से डॉट 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 तरह से डॉट 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 यहाँ पे आके कट गया। मान लो ये सी वाला पॉइंट, ये सी, और अगर ओ बी की लंबाई √2 है तो ओ सी की भी लंबाई कितना हो जाएगा, √2। ठीक है √2 हो गया, लेकिन √2 नहीं चाहिए, कहाँ तक जाना, √3 तक। अब क्या करें, फिर लंब डालो,
अब सी पर फिर से लंब डालो, और लंब हमेशा एक यूनिट ही डालना है, लंब हमेशा, फिर से लंब डालिए, फिर से लंब डाल दो, ई हो गया सी, और मान लेते हैं डी, सी डी, इसकी लंबाई कितना, एक, इसकी लंबाई एक। फिर बोलेंगे कर्ण मिला, अब ये किसको मिला, ओ से लेके डी तक मिला, ही ओ डी को, ध्यान से, ये ओ है ना और ये डी है, इसको मिला दो, ओ डी, और सोचो कि ओ डी की लंबाई कितना, बढ़ा कि घटा, बढ़ गया कि घट गया, बढ़ गया, कितना हो गया, तो देखो ना भाई आधार कितना है, अब ओ से लेके सी तक की लंबाई अब कितना है, √2, और लंब कितना है, एक है। तो अब अगर हम कर्ण निकालेंगे, मतलब अगर अब हम बोले कि कर्ण निकालो, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब कितना है अभी के हिसाब से, एक के स्क्वायर, आधार कितना, √2 के ना स्क्वायर, तो एक के स्क्वायर एक ही हो गया, और √2 के स्क्वायर सिर्फ 2 हो गया, तो दोनों को जोड़ दिए तो कितना, लेकिन ध्यान रहे कि निकला कौन सी था, कि निकला क्या, कर्ण स्क्वायर ने, कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण बराबर कितना हो गया, मतलब कि डी से लेके ओ तक की लंबाई कितना हो गया, √3। अब वही नापना, अब इतने नापना है, ठीक है, यहाँ पे फिक्स रखना है और डी पे लेके आना है। बोलो ये जो नाप रहे हैं कितना लंबा है, √3 न है, √3 है, तो इसको यहाँ से घुमाते हुए यहाँ पे ला के काट देना, ये जहाँ कटेगा उसका लंबाई भी कितना होगा, माइनस प्लस तो बात की बात है, लंबाई कितना होगा ये बताना है, √3, प्लस माइनस तो बाद में बता देंगे, डॉट 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 डॉट, मान लो यहाँ के कट गया, सी हो गया, डी हो गया, इसको नाम ई दे दो, तो ई जो पॉइंट है वो किसके बारे में बताएगा, √3, तो भी किसके बारे में, माइनस में, अभी पूरा नहीं बना का है, क्योंकि वहाँ √3 तक ही नहीं रुकना है, √3/2। अब क्या करें, कुछ नहीं, ये जो पूरा लंबाई देख रहे हो ना, ओकर लंबाई नाप लो, कितना, स्केल से पूरा लंबाई नाप लीजिए, जितना भी है होगा, यहाँ देखो पूरा लंबाई नाप के, और उसको यहाँ समझिएगा, यहाँ समझना, हमको कहाँ से कहाँ तक नापना है, ई से लेके ओ तक पूरा, और जब हम पूरा लंबाई नापे तो हमको ऐसा लगा ना, इसके हिसाब से हम अपने स्केल से देख रहे हैं, तो हम अपने स्केल से देख रहे हैं, तो इससे हमको यहाँ नज़र आया ना कि अच्छा कितना है भाई, यहाँ से आ जाओ, यहाँ आ जाओ, तो 25 है, 25 सेंटीमीटर है, तो हम क्या किए कि 25 के आधा देख लिए, 25 के आधा कितना होता है, 25 के आधा कितना होता है, 26, 25 के आधा 12.5 ने, तो ये स्केल पे 12.5 ढूंढे, 12.5 ढूंढ के ऐसे करके छोटा सा लंब बना दिए, और इधर लिख दिए ए, और कह दिए यही शो करता है √3/2 को, क्योंकि √3 को कई हिस्सा में बांटना था, और ये क्या किया है, √3 को आधा आधी बांट दिए, हो गया, बन गया। कई हिसाब था इसमें, और है कि, लेकिन छापे से फ़ायदा नहीं है, अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं तेरा छापोगे कैसे, तो बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें तेरी दिक्कत हुआ होगा, फिर से बता दें, मान लो √6 रहता तो कैसे बनाते, अगर √6 रहता तो ऐसे ही पहले कितना लंबा खींचते, पहले नहीं, एक नहीं, पहले 2 और 2 से जाते पहले √5 पे, √5 और फिर √5 पे ऐसे करके वो लंब डालते, एक लंब डालते और फिर मिलाते, तो तब जाके हमको मिलता √6, वो बता देते, किताब में नहीं है फिर भी बता देते हैं, इस किताब में नहीं है फिर भी हम अपने मन से बता दे रहे हैं समझने के लिए। मान लीजिए सिल्वर कहाँ दिए रे,
उधर दे दिए। छोटका तनिक ना है होगा ही कहीं होगा। अजीब है यार, चलो कोई बात नहीं, कहीं मिलवे करेगा। थोड़ा समझ में आ गया है ना, खाली इसी समझा देते। कौन है? दूसरा है? नहीं तो फिर कहीं रखा जाएगा। यहाँ समझो, जैसे रूट अंडर अगर 6 कर है, अगर रूट अंडर 6 कर है तो पहले इसे करके लंबाई मानना ओ, और मान लो 1। ये ध्यान रहे कि एक लंबाई कितना मानना है, यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 1, मतलब कितना लंबाई मान ली 2। इधर जितना लंबा खींचना खींचो, इधर कोई रोके टोके वाला नहीं। लेकिन हम इधर ओ ए 2 ही नापेंगे। 2 काहे नापते हैं, 3 काहे नापते हैं? क्योंकि रूट 6 से पहले कौन सी संख्या है जो परिमेय है? रूट 4। तो रूट 4 और रूट 4 मतलब 2। अब इस पे लंबाई हमको नापना है कितना? 1। अगर ये 2 सेंटीमीटर नापे हैं तो ये कहीं सेंटीमीटर, फिर इसको ऐसे मिला देंगे। तो ध्यान रहे कि अगर ये 2 है और ये 1 है तो ये 100% कितना है? रूट 5। अब ऐसे करके इसे मिला दो। तो अगर ये रूट 5 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो सी कटा उसका लंबाई भी कितना होगा? रूट 5 ही होगा। रूट फिर इस पर को लंब डालो और इसकी लंबाई फिर से कितना? 1 सेंटीमीटर। अब समझो, अगर ये रूट 5 है, ये 1 है, तो जो अबरी कर्ण मिलेगा वो कितना हो जाएगा? रूट अंडर 6। नहीं समझ में आया? कैसे कैसे ये रूट 6 कैसे हुआ? बोलो बोलो, रूट 6 कैसे हुआ? हाँ तो कैसे हो गया ये 6 लंबाई? बताइए, किसी को समझ में आया? हाँ रूट 6 हो गया। ऐसे हो गया कि लंब स्क्वायर प्लस लंब माने क्या माने? 1। आधार माने क्या माने? रूट 5। रूट 1 का स्क्वायर और रूट 5 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ दो। ये क्या निकला? कर्ण स्क्वायर बराबर 6। तो कर्ण बराबर, तो वही तो लिखे हैं। समझ में आया कैसे लिखे? रूट 6। अब फिर इतने नाप के ऐसे करके ब्रैकेट से डॉट 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 ऐसे मिला देंगे। तो यहाँ पे अब जो कटेगा, मान लो कि सी और ई, मान लेते ई कट गया ई, तो ई जो कटेगा यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई को क्या शो करेगा? रूट अंडर 6। अब अगर फिर से इस पर हम लंब डाल देते हैं और उसकी लंबाई कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो इस बार जो कर्ण मिलेगा बोलो कर लंबाई कितना होगा? रूट कैसे? हाँ फिर से लंबा स्क्वायर प्लस आधार। लंब माने 1 माने, अब आधार मतलब अब कितना हो गया? रूट अंडर 6। तो 6 का स्क्वायर मतलब सिर्फ 6, रूट खत्म 1, तो मिलाकर कर्ण कितना हो जाएगा? रूट अंडर। तो वैसा ही 8 भी चल जाएगा, हो जाएगा। अगर मान लो रूट अंडर हम कह देते हैं कि रूट अंडर 11 को संख्या रेखा पर दिखाओ, तो रूट काहे? रूट 9 ही काहे सोचते हैं? अरे रूट 11 से पहले कौन सी संख्या है जो परिमेय है? रूट 9। और रूट 9 माने कितना? 3। तो तुमको 3 इकाई 3 सेंटीमीटर नापना है। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। हालांकि इधर जितना लंबा लेके जाना है लेके जाइए, लेकिन ध्यान रहे कि ओ से लेके ए तक जो हम गए कई सेंटीमीटर है? 3 से। अब इसके ऊपर एगो ऐसे लंब डालना है। इसका लंबाई कितना होना चाहिए? 1। ये कितना है? 3। ये कितना है? 1। इसको मिला दो, बोलो कितना हो गया? कोई बताओ? वो भी सोच के बताओ कितना लंबाई होगा? कितना? रूट अंडर 10, क्योंकि लंब माने कितना? 1, आधार माने कितना? तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर 1 और 3 के स्क्वायर 9। तो 3 के स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर 1 और 3 के स्क्वायर 9, जोड़ के कितना हो गया? इसका लंबाई कितना हो गया? रूट 10। बोलो ओ बी की लंबाई कितना?
√10 हो गया। अब इतने लंबाई के हम चाप काटेंगे, मतलब डॉट 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 चाप, तो यहाँ जो कटेगा C पर उसका लंबाई भी कितना होगा, √10। अब फिर यहाँ पे वो लंब डालेंगे। ध्यान रहे कि जो लंब डाल रहे हैं उस लंब की लंबाई कितना होना चाहिए, 1 है। तो इस बार बोलो कि जो कर्ण मिलेगा वो कितना होगा, कैसे, लंब स्क्वायर मन 1 के स्क्वायर। अब आधार मतलब अब कितना हो गया, अब तो C तक ने, तो लंब मन 1 के स्क्वायर, अब आधार मन किसका स्क्वायर, √10 के स्क्वायर सिर्फ 10, दोनों को जोड़ दो तो कितना, ये 11 क्या निकला, तो कर्ण बराबर कितना, यानी O से लेके मान लो कोई पॉइंट दे देते हैं D, तो वो D की लंबाई कितना हो गया, √10। अब इतने लंबाई के चाप ऐसे से काट देंगे, यहाँ पे जो कटेगा उसकी लंबाई कितना हो जाएगा, √10 बन जाएगा। √12 कहे तो कैसे, अब इसमें क्या करें कि √12 तक पहुँचेंगे, बोलो। एक बार फिर 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर या 1 इंच या 1 यूनिट जो भी नापे लंब डालेंगे और फिर वैसे ही मिला देंगे। और अभी जो कर्ण मिलाएंगे उसकी लंबाई कितना होगा, √12, √13 चाहिए तो फिर वैसे ही मिला के मतलब बढ़ते जाएंगे। समझ में आ गया। ऐसे करते करते हम कहाँ तक जा सकते हैं, तो √11, √12, √13, √14, √15, √16 ने, √16 ने, क्यों, क्योंकि √16 तक खत्म। √16 मतलब क्या, परिमेय संख्या, तो बन जाएगा ना। चलो तेरे को बना के देखा, तो सब तो बना के दिखा सकते हैं। एक काम करो, हमको बना कर दिखाओ। रूट क्या दे भाई, सिंपल ही देंगे, इतना बताएं तो √5 नहीं, √7 बना कर दिखा। बाकी इसके आगे अब